भाई ये इंडिया में टैलेंट कहां से आ रहा है यार। जसवाल ने एक और 100 लगा दिया। भाई इस बंदे के लिए 100 लगाना तो कोई मामूली बात है, आम सी बात है, जैसे 10-15 रन हो यार। 2 साल हो गए जसवाल को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए, और उस बंदे ने 7 सेंचुरियां लगा दी हैं ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में, और 2 डबल 100 हैं, 2 डबल 100। अगर पाकिस्तान के प्रीमियम बैट्समैन की बात करें बाबर आजम की, उसकी कितनी 9 सेंचुरियां हैं टेस्ट में। कोई 8-9 साल हो गए हैं उसको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, और जसवाल की 7। लेकिन यार इंडिया का यंगस्टर भाई वो इतना अच्छा कर रहा है भाई। टैलेंट है भाई, मानना पड़ेगा यार। हमारा सहम अयूब को देख लो, वो फ्लॉप जा रहा है, और इंडिया के उस सुदर्शन वो 50 पे 50। क्या है यार ये। और जसवाल की तो मिसाल आपके सामने है। तो वो अगर भेलपुरी लगा के वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, ये दरवाजा तोड़ के जसवाल अंदर आया। तो उसकी मिसाल यंगस्टर्स के लिए आज आपके सामने है। भाई छोड़े, सब कुछ छोड़ा, मजदूरियां की, आज वो इतना सो करके बैठा हुआ है। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन दैट किड्स नीड्स टू टेक फ्रॉम देम, और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक यार। मुझे तो अच्छा लगेगा, टैलेंट आएगा, बट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद अच्छा फोकस्ड, लेजर फोकस्ड गोल, और बड़ा बनने की ख्वाहिश हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है यार। सो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया, और मेरे ख्याल से इट इज अ टेस्टामेंट वंस अगेन कि व्हाई ही इज सो गुड इन टेस्ट क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, एंड ही इज नॉट ओनली अबाउट पुटिंग द रन्स। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। कल जो इंडिया का मैच हुआ है, अभी जो टेस्ट मैच भी उनका चल रहा है, अगर आप उसको देखें कि उसने 100 कर दिया जायसवाल ने, ठीक है। अब आप देखें कि नीरज रिसेंटली अभी जब एशिया कप खत्म हुआ है, हमने कितना कंपैरिजन किया। मेरे ख्याल में हाफिज साहब भी एग्री करेंगे कि इंडिया की टीम के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, किसी एक प्लेयर के साथ नहीं बनता। दुनिया में और इस धरती पे वाहिद एक टीम इंडिया ही है जो मतलब अजीब गरीब किस्म की क्रिकेट खेल रही है, बिल्कुल अजीब किस्म की क्रिकेट खेल रही है। किसी को मतलब यार नजदीक ही नहीं आने दे रहे। और इंडियन फैंस को मैं बोल दूं यार, बड़े खुश नसीब हो तुम। इससे ज्यादा खुशी और तुम लोगों को क्या चाहिए भाई। 23 में तुम लोगों ने फाइनल खेला वनडे वर्ल्ड कप का, 23 में तुम लोगों ने WTC का फाइनल खेला, 23 में तुम लोगों ने एशिया कप जीता, 24 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 25 में चैंपियन ट्रॉफी जीता, 25 में ही एशिया कप जीता, 25 में ही एशिया कप के बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच खेला है। तो मतलब टेस्ट मैच के साथ बलात्कार किया है। एक तो टेस्ट मैच के साथ बलात्कार है, दूसरा वेस्ट इंडीज की टीम के साथ है। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी, मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है, और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। लेकिन चले, टीम में जिस फॉर्मेट में भी चांस मिल रहा है, जगह मिल रही है, परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि T20 में उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी, दैट्स व्हाई ही इज नॉट देयर। 165 का स्ट्राइक रेट आपको दुनिया की बाकी किसी टीम में कोई ऐसा ओपनर नहीं मिलेगा कि जिसके 165 का स्ट्राइक रेट है वो टीम में नहीं। 165 का स्ट्राइक रेट अनबिलीवेबल होता है, अनबिलीवेबल। 100 किया है अभी, नो डाउट है। और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। मैं तो कह के थक चुका हूं, लोग मुझसे बार बार पूछते हैं इस बल्लेबाज को इससे कंपेयर करें। यशस्वी वर्सेस गिल की बड़ी बात मुझसे पूछी जाती है, मैं बार बार बोलता हूं मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपने आप को यहां सामने रख के बता सकता हूं कि फॉर मी यशस्वी जायसवाल ऑपरेट्स एट एन एंटायरली डिफरेंट होराइजन। ये भाई साहब जनरेशनल प्लेयर सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता, जिंदगी रही तो 2-4 साल बाद अब देख लीजिएगा कि यशस्वी जायसवाल किस पोडियम पे बैठा होगा। या ओपोनेंट जब थोड़ा सा वीकन होता है ना, तो आपकी एफर्ट को कैमोफ्लेज कर दिया जाता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैसा भी ओपोनेंट हो, कैसी भी कंडीशन हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशंस जो कि बैट और बॉल के बीच में एक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल फ्लैट आउट कंडीशंस नहीं होती है, वहां आपका जो स्किल होता है और वो तो मायने रखता ही रखता है, लेकिन आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्परामेंट होने सबसे पहला बेसिक एक पॉइंट होता है। जिस तरह आप टेक्निक की बात करें, क्लोज टू द बॉडी खेलता है, सही राइट टाइट डिफेंस है, बॉल की लाइन को भी सही लाइन और लेंथ को भी अर्ली जज करता है, स्पेशली अगेंस्ट द पेस एंड द स्विंग। फ्रंट फुट गेम क्लासिकल है, अडेप्ट जिस तरह करता है यशस्वी जायसवाल बैकफुट पे। मेरे ख्याल से ये जो एडजेक्टिव्स या एनालॉजीज है ना, ये बहुत दफा हम बता चुके हैं, बट वही वाली बात है,
कि जब आप एक मुकाम को हासिल कर लेते हो ना, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, और वहां फिर आपका टेम्परामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज भी आप देखो कि जायसवाल डजंट गेट ओवररॉड बाय सिचुएशंस और रेपुटेशंस, मतलब वो एक अपने ही सेल्फ क्रिएटेड माइंडसेट के साथ डोमिनेट करता है रादर देन सर्वाइविंग। कोई रेकलेसनेस नजर नहीं आती, और ये जो बैलेंस है ना, यही चीज इसको सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल की जो स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम को की हम बात करते हैं, वो किसी से बैक्ड है। वो इसलिए बैक्ड है क्योंकि एक इमेंस मेंटल टफनेस को बिल्ड कर लेना लफ्जों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आपका फोकस पता होना चाहिए कि आप हो क्या। अब एक पोटेंशियल साई सुदर्शन के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इंडिया जैसी टीम की जब हम बात करते हैं, जब बेंच पे इतनी डेप्थ बैठी होती है, तो एक एक फेलियर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। मतलब पिछले टेस्ट मैच की मैं बात कर लूं कि ध्रुव जुरेल की इनिंग्स देखे हर कोई बोल रहा था साई सुदर्शन को निकाल दो और एक काम करते हैं, तीसरे नंबर पे ट्राई करते हैं ध्रुव जुरेल को, और यार वॉशिंगटन सुंदर को ट्राई कर लेते हैं। मैंने उस वक्त भी बोला था कि भाई जल्दबाजी किस चीज की है, मतलब किस बात की आपको यहां जरूरत पड़ गई कि आपने करना ही करना है किसी को तीसरे नंबर पे, पहले जिनको लेकर आए उनको तो पूरा टाइम दे दो। एंड वेल डन टू साई सुदर्शन दैट ही मेड हिज चांस काउंट टुनाइट। और भाई ये देखो तबाही, सबने मिलकर काली आंधी की कर दी पिटाई। क्या क्रिकेट मैच है यार, मतलब शुरू होते ही खत्म। कौन सी क्रिकेट खेल रहा है भाई ये बीसीसीआई? टीम इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल रही है? ना तो ये वनडे में किसी को जो कि पकड़ने दे रहे हैं, ना तो टी20 में, ना तो ये टेस्ट में। कोई मुकाबला ही नहीं है इनका। यार वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच हारा है इंडिया से, टेस्ट मैच नहीं हारा, वो पूरी क्रिकेट हार चुका है। कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया के जो जांबाज हैं उन्होंने वेस्ट इंडीज को धो डाला। तो उसका 165 का स्ट्राइक रेट है, वो फिर भी खैर टीम से बाहर है। खैर उसकी वजह कुछ और है कि जिसको डाला है उसका 200 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वैसे एक बंदे की मैं ये बात नहीं कर रहा कि वो टी20 में क्यों है क्यों नहीं है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि इस बंदे का जो इम्पैक्ट है, जो बात है, जो उसमें एक खास किस्म का टैलेंट है, तो ही इज अमेजिंग। दुनिया के किसी और टीम में होता तो 165 के स्ट्राइक रेट से तो कोई सोच भी नहीं सकता बाहर करने का। लेकिन बहरहाल अब इंडिया के पास 200 के स्ट्राइक रेट वाला था, दैट्स व्हाई उसको चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी जो फॉर्मेट है उसमें जायसवाल ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे जाके शाइन किया, फिर इंग्लैंड आया, पहली बारी में ही 100 किया, फिर एंड पे भी अच्छे रन करके गया, एक और भी 100 किया। तो फिर अभी इस वाली बारी में, पहले मैंने आपको बोला था पहले मैच में ही मिस्ड आउट, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं कर पाया वो 100। क्योंकि आपको जब इस तरह वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीमों के खिलाफ मौका मिलता है इंडिया को, तो फिर मोर और लेस यू कैन गेट जस्ट वन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली व्हेन यू बैट सेकंड। तो यहाँ पे अब बैटिंग पहले हो रही है, शायद कि दूसरी दफा भी मौका मिल जाए बैटिंग करने का इंडिया को, लेकिन वो जो भरपूर एक फायदा उठाना चाहिए तो वो रन्स के हिसाब से उठाना चाहिए। तो फिर ऐसा तो नहीं है कि 100 करते साथ ही आउट हो जाए। जो इसका मेडन 100 था वेस्ट इंडीज में जब आया था, पहली बारी थी इसकी, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे 100 किया और साथ ही आउट हो गया, अच्छे लंबे रन करता है। तो ही इज गुड, ही इज देयर। और अभी 111 पे नॉट आउट है, 162 गेंदों पे बहुत बेहतरीन और शानदार। तो मजीद और आगे इसमें रन्स ऐड, अगर यंग है अच्छी बात है, अगर और 200 करे आगे जाए, 200 से मतलब है कि डबल सेंचुरी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।